नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा और हम हंस नगर में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने साथी को कहूँगा पर भीड़ को दिखाए किस तरह से यहाँ लोग मौजूद हैं। रात के करीब 8 बजने को है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है समझा जा सकता है कि किस तरह से ये भीड़ बदलाव के संकेत दे रही है। हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव मौजूद है। यहाँ पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे, तमाम जो केजरीवाल की नीतियां उनको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना विजन भी समझा रहे हैं ताकि लोगों में मैसेज दिया जा सके किस तरह से रेवाड़ी का विकास किया जा सकता है और मजबूती के साथ किया जा सकता है। उन्हीं से बातचीत करेंगे। इतनी भीड़ क्या संकेत है सतीश जी इस तरह के? ये भीड़ नहीं है, ये मेरे परिवारजन है। और जो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो दुखी हैं, वो सब अपने दुख को यहाँ व्यक्त करने के लिए आए हैं। और एक बदलाव की ओर है रेवाड़ी। निश्चित तौर पे इस बार रेवाड़ी में बदलाव होगा, झाड़ू चलेगी। यदि संख्या को देख लें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस तरह का दिखाई दे रहा है। किस तरह से देखते हैं, बाकी जगह भी जाते हैं आप लोग, किस तरह का बदलाव दिख रहा है? मैं सुबह से मेरी 14वीं-15वीं सभा है, अभी एक सभा में और भी जाना है। इसी तरह का माहौल है। जब लोग खुद चुनाव लड़ने लग जाए तो सतीश यादव की अब जरूरत भी नहीं, खुद लड़ रहे हैं, खुद अपना इंतजाम कर रहे हैं, खुद व्यवस्था देख रहे हैं। और मैं तो केवल जाके 4 शब्द बोल के आ जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है और वो एक उम्मीद देख रहा है कि शायद हमारा इस झाड़ू से भला हो सकता है। 4 दिन की बात करो, शहर में एक चर्चा है कि सतीश जी का चुनाव में बदलाव आ गया, समीकरण बदल के। आप क्या हुआ 4 दिन में कि बदलाव दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो पहले दिन से पता है, बाकी शायद आप लोगों को अभी दिखने लगा है। आप बात कर रहे थे कि रेस में नहीं है कुछ कैंडिडेट, किसको रेस में आप देख रहे हैं अभी? नहीं, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था, रेस में सभी होंगे, मैं क्यों कहूँ। बाकी मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला यहाँ जो निरंतर जो शहर उपेक्षित है, जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, जो यहाँ के दुख हैं, मैं उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ कि रेवाड़ी अगर मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दे गए तो ये मुझसे बहुत उम्मीद और आस से मुझे वोट दे रहे हैं। तो हे परमात्मा, मुझे इस लायक करना कि मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। हम फिर एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि 2 कैंडिडेट आपके साथ, कांग्रेस और बीजेपी, किसको आप मानते हैं कि उससे आपकी टक्कर है? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है, उसमें लोग चर्चा भी करते हैं। आप किसको देखते हैं उस तरह से? नहीं, मेरी तो मैंने बता दिया, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। टक्कर क्यों करनी है? टक्कर करेंगे सर फूट जाएंगे। चुनाव लड़ना है, प्यार से लड़ रहे हैं, वो अपनी वो कर रहे होंगे टक्कर में। किसी टक्कर मारने में साइड से निकल जाऊंगा चुपचाप, वो टकराते रहेंगे आपस में। आप भी भाजपा में थे, भाजपा छोड़ के आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज नायब सैनी पहुंचे थे, तमाम कापड़ीवास की बात कर ले या फिर डॉक्टर अरविंद की, तमाम जो बड़े नेता थे वो नहीं पहुंचे। उसको किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी वो की उनकी पार्टी का मसला है और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता भी नहीं। मैं क्यों करूं टिप्पणी? आप मेरे से विकास की बात करो ना। मैं तो अपने शहर को विकसित कैसे देखूं, मेरे से इस बारे में बात करो। कितनी नीतियां, 2 मॉडल आपका काम करे। सतीश मॉडल है जो आप लगातार कहते हैं, क्लेवर और फ्लेवर दूसरे में, एक केजरीवाल जी मॉडल, कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद आ रहा है? तड़का लग रहा है जी। केजरीवाल जी मेरे खुद की, मैं कहता हूँ कि सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति कोर्ट में लगवाई है। सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। सबको केजरीवाल जी का मॉडल है। सबको अच्छे स्वास्थ्य का भी होना चाहिए। जिस तरह से कोरोना में मैंने अपनी जान की परवाह ना करके मैं हॉस्पिटलों की आईसीयू में खड़ा रहा, तो वो मैं सबके स्वास्थ्य के लिए खड़ा रहा ना। तो केजरीवाल जी भी चाहते हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम दोनों की चीज़ें मिल गई। और आज अनेक पार्टियों का अनुसरण करते हुए आज बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली का बजट आज भी सरप्लस में है। ये सब फ्री देने के बाद भी वहाँ तो डीटीसी में बसों में किराया भी नहीं लगता हमारी बहन बेटियों का। तो ये कुछ चीज़ें केजरीवाल जी की बहुत बेहतरीन, और माताओं बहनों को वो भी कराते हैं, क्या नाम है अपना, तीर्थ यात्रा। तो अच्छी बात है, धार्मिक यात्रा भी कराते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं हमारे जिनके पास किराया भी नहीं है कहीं बाहर जाने का। आज भी ये देश 70 साल में गुर्बत और गरीबी से नहीं निकला है। आज भी शर्म आती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है और वो 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो गरीबी रेखा कहाँ? हम गरीब लोगों का ये देश है। हम बड़ी बड़ी बातें चाहे कहीं से खड़े होकर कर लें, वाकई में ये देश गरीबों का है। गरीबों की सोच रहा कहाँ महापाप है। एक बात करते हैं कि यदि हम जब फ्री बीज की बात करते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली में देते हैं, फिर भी वहाँ की सरकार प्रॉफिट में चलती है, तो कितना वाजिब लगता है फ्री बीज का ये सिस्टम? पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में फर्क होता है। केजरीवाल जी खुद जो है, एक तो बढ़िया के बेटे हैं, हिसाब किताब के माहिर हैं, एक खुद रेवेन्यू के अधिकारी रहे हैं, IRS रहे हैं, तो वो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। उनको पता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा। और कई बार महिला कोई अच्छा बजट, कोई अपनी माता बहन भी, कई बार आप किसी कितना ही पैसा ला दो वो बजट नहीं बना पाती, और कई बार थोड़े से पैसे में बहुत सुंदर काम हो जाते हैं। तो केजरीवाल जी बजट को ठीक जगह लगाना जानते हैं। एक हम पिछले दिनों देख रहे हैं बाजार में बदलाव की बात कर रहे हैं, अपने बढ़िया की बात करें, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चर्चा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, आप बढ़िया क्यों कहते हो? सारा शहर ही बदल रहा है, व्यापारी बदल रहा है। और सबको मैं एक भरोसा दिलवा रहा हूँ कि अपराधी को आपकी तरफ बढ़ने से पहले सतीश यादव से टकराना पड़ेगा।
और सतीश यादव की छाती इतनी मजबूत है, गोली से भी नहीं भेजनी जाएगी। एक आप कह रहे थे कि मैं खुद भी इलाज करना जानता हूँ, क्या आश्वस्त करना चाहते हैं आप लोगों के मजबूत नेता के तौर पे किस तरह से? नहीं, मैं वाकई में इलाज करना जानता हूँ, मैं मौके पे लड़ना जानता हूँ, मैं फाइटर हूँ, योद्धा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं भगवान के सिवाय किसी से नहीं डरता, इसलिए तीन नेताओं से भी नहीं डर रहा। और अगर मेरी माँ बहन बेटी किसी व्यापारी को बुजुर्ग को कोई परेशान करेगा, सतीश यादव से टकराना पड़ेगा। और वाकई में सतीश यादव की छाती इतनी मजबूत है, टकराने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। एक आपने कही फोन उठाने के बाद शायद रेवाड़ी को ऐसे नेता की जरूरत है जो मजबूत हो। आखिर इस बीजेपी और लक्ष्मण या चिरंजीव किसको आप फाइटर मान रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी को फाइट में नहीं मान रहा। आप समझिए, मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, मैंने उन कुर्सियों को सुशोभित किया है। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बात सुनने के लिए लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। और मैं किसी अधिकारी को फोन करूँ तो उसकी ताकत नहीं कि मेरा फोन ना उठाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सरपंच भी बहुत बड़ा है। मैं तो वकीलों का प्रधान ही था छोटे से पद पे, लेकिन मैंने उसको बहुत बड़ा बनाया। मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था, उसको मैंने बड़ा बनाया। मैंने बहुत बड़ी पावर है, बशर्ते उसमें काम करने की काबिलियत हो। ये दोनों नाकाबिल लोग हैं। आज एक बड़ा दक्षिण हरियाणा के राजनीतिक बदलाव देखने में कापड़ीवास जी नारनौल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक नेता का नाम लेते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं भट्टा बैठाने का काम किया। आप किस एंगल से देखते हैं इसको? मेरे भाई कह रहे हो तो बुजुर्ग आदमी ठीक ही कह रहे हो। कापड़ीवास जी का साथ मिल रहा है, चर्चा ये भी कि अंदर खाते कापड़ीवास जी आपको मदद कर रहे मेरे भाई हैं, बड़े भाई, मेरे रिलेशन है उनके साथ, खून का नाता है। मेरे और उनके पिताजी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और वो मेरे बड़े भाई, हालांकि मेरे पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं, लेकिन हमारे ताऊजी शोताज सिंह एक बहुत बेहतरीन इंसान रहे। इतने लंबे समय तक कोई इलाके में गांव के सरपंच भी नहीं रहा, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी। और हमारा गांव हमेशा, मेरा परिवार कुटुंब उनके साथ रहता था। ये अलग बात है कि बीच में हमने आमने सामने चुनाव लड़ लिए। 2019 के चुनाव में सतीश यादव उनकी दिल से मदद कर रहा था, 2020 के चुनाव में वो मेरी मदद कर रहे थे नगर परिषद में। आज वो नाता टूटा थोड़ी ना है, और वो देखने वाले देख रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है। आज के मैच 10 दिन चुनाव के बीच 10 दिन का टाइम बचा, क्या मैसेज देंगे? कितना अभी दूर है जीत से, किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, जीत का दावा करने वाले घमंडी लोग होते हैं, मैं घमंडी नहीं हूँ। ये जनता जनार्दन का फैसला है, जो मेरी देवतुल्य जनता करेगी उसको स्वीकार करेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ सतीश यादव, लगातार लोगों के बीच कहीं ना कहीं अपने तमाम दावों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से खुद सतीश का जो व्यक्तित्व है वो कितना काम कर रहा है, और जो केजरीवाल की गारंटी जो दिल्ली मॉडल है वो लोगों को कितना भारा ये यहाँ पर दिखाते हुए नजर आते हैं। कितना कारगर ये मॉडल होगा ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा।